जो इस जीवन को एक विशाल संभावना की ओर एक सोपान के रूप में देख रहा हो, उसके लिए कोई असफलता नहीं होती। जो इंसान इस जीवन की साधारण घटनाओं को ही जीवन का लक्ष्य मानता हो, सिर्फ उसके लिए सफलता और असफलता होती है। अगर आप जीवन को बस एक विशाल संभावना के लिए एक सीढ़ी के तौर पर देख रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है, उसे आप अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, उसे भी आप अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब अर्थव्यवस्था उछाल पर थी, जब हर मूर्ख सफल हो सकता था, जब अर्थव्यवस्था उछाल पर होती है तो हर कोई उसके साथ उड़ता है ना? अभी कुछ दिनों से मंदी चल रही है। अब सफल होने के लिए कुछ और चाहिए। तो आपके जीवन की अलग अलग परिस्थितियां, या तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाने के लिए, या आप बैठकर रो सकते हैं। चुनना आपको है। हर चीज में इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। आपके जीवन में सबसे भयंकर घटना हुई, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है आपके विकास और आपकी खुशहाली के लिए। अगर आप साफ तौर पर देखते हैं कि आपके जीवन की छोटी मोटी घटनाएं, ये सभी चीजें बस एक सीढ़ी है। चुनाव आपका है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, लक्ष्य सिर्फ एक ही है। तो अगर आपने इसे तय कर लिया है, तो जीवन की सारी घटनाएं, हर चीज फायदेमंद है। उछाल फायदेमंद है, मंदी तो असल में और भी ज्यादा फायदेमंद है। तो असफलता का डर, असफलता खुद ही काफी खराब है। डरने से इसमें और मसाला पड़ जाएगा, है ना? मैं आपसे एक सरल से सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आप एक कीमती जीवन है? आपका जीवन, क्या वो आपके लिए कीमती है? हेलो, अगर वो आपके लिए कीमती है, तो आप इस कीमती जीवन को किस चीज में लगाने जा रहे हैं? आपको इस चीज की चिंता होनी चाहिए, है ना? आपको कोई चीज इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कर रहा है। आपको कोई चीज इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो नहीं कर रहा। ये चीजों को तय करने का तरीका नहीं है। आप अपना जीवन लगा रहे हैं। अगर ये जीवन कीमती है, तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज वाकई आपके लिए मायने रखती है और आपको वही करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फायदेमंद है, फायदेमंद नहीं है। अगर आपका दिल किसी चीज में नहीं है, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं करेंगे, है ना? अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं करते, तो आपके साथ शानदार चीजें कैसी होंगी? देखिए, चाहे वो कला हो, संगीत हो, डिजाइन, बिजनेस, खेल, आध्यात्मिकता या राजनीति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। अगर आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं जो आप कर रहे हैं, तो आप कभी अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएंगे। ये बात 100% तय है। आप शायद रोजी रोटी कमा लें, लेकिन आप कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाएंगे अगर आप किसी चीज के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, यह आदमी गेंद को मारने के सिवाय और कुछ नहीं जानता। उनका पूरा समर्पण है बस गेंद को मारना, गेंद को मारना, गेंद को मारना, और वो उसे ऐसे मारते हैं जैसे कोई नहीं मार सकता। अब वो एक भारत रत्न है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप इसके प्रति समर्पित हो सकते हैं? आप यूं सोचें, अगर आज मैं अपना जीवन लगाता हूँ, तो अगले 25 साल क्या मैं उसके प्रति समर्पित रह सकता हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ? क्या ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा? क्या मैं संतुष्ट महसूस करूंगा अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं कि मैंने क्या किया है? कुछ भी, आप जो चाहे वो कीजिए, बस उसे अच्छी तरह कीजिए, ये महत्वपूर्ण है। तो जिसे हम यहाँ जीवन कह रहे हैं, वो समय और ऊर्जा का एक खास जुटाव है। समय और ऊर्जा के इस जुटाव को दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इसे लगातार शानदार तरीके से संभालना कभी नहीं सीखते। इसीलिए हमें उसकी प्रकृति को समझना चाहिए। समय की प्रकृति ऐसी है, आप कुछ करते हैं तो ये खिसकता रहता है, अगर आप कुछ नहीं करते तो भी ये खिसकता रहता है। आपको इसे धकेलना नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। हेलो, पर समय पर महारत हासिल किए बिना कोई भी अपने जीवन में अपने भाग्य को तय नहीं कर सकता। तो समय को कैसे मुट्ठी में ले? लोग टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी समय को मैनेज किया है?
आप चाहे जो करें, लेकिन आप समय को पीछे नहीं मोड़ सकते। ये बस आगे बढ़ रहा है। तो समय को कैसे संभालें? संभालने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। ये आपके हाथ में नहीं है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। ये गुजर रहा है ना? हाँ, अगर आप यहाँ बैठते हैं तो ये गुजर रहा है, अगर आप इधर उधर कूदते फिरते हैं तो ये गुजर जाएगा। आप जो चाहे करें, ये गुजर जाएगा, है ना? लेकिन जो चीजें आप खुद के साथ कर सकते हैं, उन्हें आप मैनेज कर सकते हैं। समय के साथ कुछ नहीं करना है, तो खुद को मैनेज करने की जरूरत है, समय को नहीं। तो समय को अपने हाथों में लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी ऊर्जाओं के काम करने के तरीके पर महारत हासिल करना। अगर आप एक भाप के इंजन की तरह काम करेंगे तो लंबा समय लगेगा। अगर आप एक जेट इंजन की तरह काम करेंगे तो बूम। तो जो काम कोई इंसान 10 साल में करता है, अगर आप उसे 1 साल में कर सकते हैं, अगर आप दोनों 100 साल तक जिंदा रहते हैं, तो असर और अनुभव की गहराई के मामले में आप 1000 साल तक जिंदा रहे। हेलो, सिर्फ यही तरीका है जिससे आप समय को अपने हाथों में ले सकते हैं। और जिसने समय पर महारत पाली है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड करुणा की मिठास है। एक बार समय पर महारत पा लेने पर उसके जीवन का अनुभव इसी तरह का होगा। केवल कड़ी मेहनत करने से दुनिया में कुछ नहीं होता, यह सबसे बड़ी समस्या है। बचपन से ही माता पिता आपको सिखाते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए? मेहनत से पढ़ाई करो। अगर आपको काम करना है तो कैसे करना चाहिए? मेहनत से काम करो। आप सब कुछ कड़ी मेहनत से करते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत से काम करेंगे तो काम नहीं होंगे। ये बस एक गधे का जीवन बन जाएगा, हर काम कड़ी मेहनत से करना। किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि खुशी के साथ पढ़ाई करो। किसी ने आपसे नहीं कहा कि प्यार के साथ काम करो। उन्होंने कहा कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आप मेहनत से काम क्यों करते हैं? आप मेहनत से काम किस लिए कर रहे हैं? अगर मेहनत लग रही है तो उसे छोड़ दीजिए। अगर आप खुशी खुशी उसे कर सकते हैं तो कीजिए, वरना मत कीजिए, है ना? अभी आप कड़ी मेहनत करते हैं। केवल कड़ी मेहनत करने से जरूरी नहीं है कि सारे काम हो जाएं, और वो होते भी नहीं। आपको लगता है कि आप हर काम कड़ी मेहनत से पूरा कर सकते हैं। केवल कड़ी मेहनत से काम पूरा नहीं होता, आपको सही चीजें करनी होंगी, केवल तभी काम होता है। अगर आप सही चीजें नहीं करते तो काम नहीं होता। जिन लोगों ने सफलता पाई है, जरूरी नहीं है कि उन्हें सफलता कड़ी मेहनत के कारण मिली। उन्हें बस पता था कि उनके काम में करने के लिए सही चीज क्या है, इसीलिए वो सफल रहे। तो बस कड़ी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपको सही चीज करनी होगी, वरना ये काम नहीं करेगा। अगर आप कुछ भी अच्छी तरह करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप अच्छे से ड्राइव करना चाहते हैं, तो आप अपनी कार को जितना अच्छे से जानते हैं, उतना ही बेहतर आप उसे चला पाएंगे। क्या ऐसा है? हाँ, क्या ऐसा है? तब ये आपके लिए भी लागू होता है। The better you know this one, the better you can deal with it. जितना बेहतर आप इसे जानते हैं, उतना बेहतर आप इसे संभाल सकते हैं, उतना ही बेहतर आप इस जीवन की प्रक्रिया को चला सकते हैं। बस इसे सतही तौर पर जानकर आप बहुत अच्छा नहीं चला पाएंगे। अगर आपको बस अपने ऑफिस जाना है, तो शायद आपको बस यही जानना होगा कि स्टीयरिंग व्हील कहाँ है और 2 या 3 पेडल कहाँ है। लेकिन अगर आप इसे फॉर्मूला 1 ट्रैक पर चलाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आपको सब कुछ पता हो, उस कार के चलाने की और काम करने की हर चीज पता हो, है ना? तो अगर आप फास्ट ट्रैक पर चलना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में काफी ज्यादा जानने की जरूरत है। अगर आप बस किसी तरह जिंदा रहकर चले जाना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि जब आप खुद को उदयमी कहते हैं, तो आप फास्ट ट्रैक पर होने की योजना बना रहे हैं। अगर आप फास्ट ट्रैक पर होना चाहते हैं, तो इसकी ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आप नहीं जानते। आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे चलाना है। ऐसा क्यों है कि आप चूक जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, आप इसलिए चूक रहे हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। अगर आप इसे ठीक से संभालना सीख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इंसानी बोध ऐसा है कि आपको हर छोटी बड़ी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आप जिस तनाव और बकवास से गुजर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसकी पर्याप्त खोज नहीं की गई है।
तो आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब ऊपर देखना या नीचे देखना नहीं है। इसका मतलब है भीतर की ओर देखना, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसके बारे में जानेंगे उतना ही कुशलता से और उतना ही सफलता से आप इसे चला पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या डिग्रियां हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने सिर में क्या जानकारी इकट्ठा कर रखी है। मूल रूप से आपकी सफलता इससे तय होती है कि ये अभी कैसे हैं, आया ना? इसे कैसे सतर्कता और संतुलन, उल्लास और संभाव के उच्चतम संभव स्तर पर रखा जाए। अगर आप ये नहीं जानते तो आप सिर्फ संयोग से ही सफल होंगे, और अगर आप सफल होते भी हैं तो वैसे भी आप सफलता को भुगतेंगे, आप उसका आनंद नहीं लेंगे।